जय हिंद बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट साइंस का रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो इस चैप्टर में जितने भी रासायनिक अपक्रिया दिए गए हैं उनके बारे में हम उसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 4 से 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बिना स्किप किए बेहतरीन से देखिए ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अपकारक आपस में जुड़कर और एक सिंगल नया उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे उदाहरण इसका कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ए अभिकारक है और दूसरा बी अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे ए बी उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, इसके बारे में वीडियो बना है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो अभिकारक है ए और बी, और ये दोनों आपस में जुड़कर ए और बी का निर्माण कर रहे हैं, ए बी का निर्माण कर रहे हैं। ये ए बी क्या है, उत्पाद है। तो इसी प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे और कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, तत्व में लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों तत्व आपस में मिलकर और एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे H2O जिसे हम कहते हैं, और इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस ही करना नहीं आता, इसके बारे में भी एक वीडियो बना है, आप जाके देख सकते हैं। अगला ये अपक्रिया समझ में आ गई। अब दूसरा आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब इसमें एक सिंगल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। परिभाषा जैसे लिखा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसी को हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया एकदम संयोजन अपक्रिया का उल्टा होता है। जैसे इसमें ए बी अभिकारक हो जाता है और इसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये टूट जाता है ए प्लस बी में, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे हमारे पास कोई कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो टूट जाता है यानी एक अभिकारक से दो उत्पाद बनाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तीसरा आता है विस्थापन अपक्रिया। जब कोई अधिक अपक्रियाशील तत्व अपने से कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे अब डिफिनीशन लिखा हुआ है, एक अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई अभिकारक है ए और बी सी ले लेते हैं, ए और बी सी हमारे पास अभिकारक है और इसमें जो है ए जो है अधिक अपक्रियाशील है और बी जो है एक कम अपक्रियाशील है। तो ए जो होगा बी को इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद बनाएगा ए सी, और बी जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास है FeSO4, फेरस सल्फेट और जिंक। जिंक जो होता है इस सारणी में आप देखेंगे तो इसमें जिंक जो है ऊपर आता है आयरन से, तो जो ऊपर वाले यौगिक होते हैं वो अधिक अपक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये आयरन को जो होगा, जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने से बनाएगा ZnSO4 और इसमें आयरन को जो है बाहर निकाल देगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। चौथा अपक्रिया आता है हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें दो यौगिक होते हैं और दोनों अपना आयन जो होते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, आयन एक्सचेंज कर लेते हैं और उससे नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए समझते हैं। जैसे हमारे पास है कोई यौगिक AB और CD,
ए अभिकारक है हमारे पास, और ए बी और सी डी में कौन आयन प्लस है कौन आयन माइनस है, इसको याद रखनी है। अगर जो पहले तत्व लिखा है वो हमेशा प्लस में होता है, जो बाद में तत्व लिखा होता है वो माइनस होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है, ए प्लस में होगा बी माइनस में, सी प्लस में होगा डी माइनस में। जो पहले है उसको प्लस करिए, जो बाद में है उसको माइनस करिए। उसके बाद क्या करना है, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ में अब क्रिया करा देना है। तो ए प्लस में है, यहाँ डी माइनस में है, तो ये हो जाएगा ए डी और प्लस में। उसके बाद में सी यहाँ प्लस है और बी माइनस है, तो प्लस वाले को पहले लिखना भी है, तो ये दूसरा हो जाएगा सी बी। तो इस प्रकार से कोई अगर यौगिक बनता है तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे और कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हमारे पास है जैसे BaSO4 प्लस में ZnSO4 ले लेते हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, और इसमें जो है यहाँ बी क्या होगा, Ba प्लस में होगा, SO4 माइनस में होगा, Zn प्लस में होगा, CO3 माइनस में होगा। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस के साथ में रिएक्ट करा देंगे, तो BaCO3 हो जाएगा, BaCO3 हो जाएगा, और प्लस में जिंक प्लस में है, SO4 माइनस में है, प्लस क्या हो जाएगा ZnSO4। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन भी करा सकते हैं आसानी से, अगर हमको आयन याद हो जाए तो। और आयन याद कर रखने का यही ट्रिक है कि भैया जो पहले लिखा है उसको प्लस मानो और जो बाद में लिखा है माइनस मानो। और डिटेल में अगर इसको अच्छे से समझना है तो इसके बारे में भी वीडियो बना है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की अपक्रिया हो गई। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। जैसे मान लेते हैं संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया में 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी कि इसमें समझ सकते हैं कि इसमें एक मेल और एक फीमेल आपस में जुड़कर और दोनों समझी के क्या करेंगे, मिलेंगे, शादी करेंगे और इसमें एक हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। दूसरे वियोजन में क्या होगा, ये जो शादीशुदा लोग हैं ये क्या होंगे, आपस में डिवोर्स कर लेंगे। डिवोर्स का मतलब कि ये पहले एक थे, अब डिवोर्स होने के बाद ये अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो इसी को हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। तीसरा है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन में क्या होगा कि मान लेते हैं किसी के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और उसके जो है उसका दोस्त जो है उस गर्लफ्रेंड को अपने पास कर लेता है और उससे ब्रेकअप करवा देता है, तो इसमें क्या हो गया, विस्थापित हो गई। वो गर्लफ्रेंड क्या हो गई, विस्थापित हो गई। पहले उसके थी, उसके अब दोस्त की हो गई, तो इसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि मान लेते हैं कोई दोस्त हैं, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड जो होते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, और इस एक्सचेंज को ही कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।